संत ईश्वर सम्मान के इस 10वें संस्करण में मंच पर हमें सौभाग्य मिला है जिनका, ऐसे श्री माननीय श्री दत्तात्रेय होसपहले जी, हमारे माननीय सरकारेवा, आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री भूपेंद्र यादव जी, भारत सरकार केंद्रीय मंत्री, और उन सबसे ऊपर पूजनीय संत शक्ति, आप सबके चरणों में नमन करता हूँ, व अन्य सब उपस्थित संत ईश्वर परिवार के सभी परिजन सदस्य। 10 वर्ष पूर्व आज ही के दिवस पर संत ईश्वर सम्मान की प्रारूप की संकल्पना सामने आई थी। स्वर्गीय पिताजी का सहस्त्र चंद्र दर्शन कार्यक्रम था। परम सानिध्य सरसंघ चालक जी का आया था। पूजनीय सरसंघ चालक जी के परम सानिध्य में रहते हुए उस कार्यक्रम में पिताजी का ऐसी इच्छा थी कि कुछ एक संस्थाओं को सम्मानित किया जाए। कुछ एक राशि उन संस्थाओं को दी गई थी और वहीं पर ही पूजनीय सरसंघ चालक जी की तरफ से एक ऐसा उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि परिवार को इस कार्य को अपने हाथ में लेना चाहिए। आपका वो जो संकेत था वो हमारे लिए आदेश है। इसी भाव से परिवार ने उस कार्य को अपने हाथ में ले लिया और वहीं से संत ईश्वर सम्मान की परिकल्पना हो गई। सब परिजनों का साथ मिला, योजना बन गई। सम्मान देना है तो सम्मान किनको देना है, इसके लिए एक हमें आदर्श चयन समिति मिल गई। चयन समिति ने एक अद्भुत प्रणाली से चयन प्रक्रिया का गठन किया। हमारे यहाँ जो सम्मान जिनको मिलता है वो सम्मान प्राप्तकर्ता अपने आप को नॉमिनेट नहीं कर सकता है, क्योंकि सम्मान समिति का ये मानना है कि जो सच्चे सेवा साधक हैं, जो सच्चे सेवा कर्मी हैं, वो उनके मन में प्रचार का कोई इच्छा नहीं है, कोई मोह नहीं है। वो बिना लोभ लालच के अपने जीवन को इस यज्ञ में होम कर रहे हैं, राष्ट्र निर्माण के लिए, समाज निर्माण के लिए, समाज कल्याण के लिए। वो अपने इस कार्य को भी ईश्वरीय आदेश, ईश्वरीय कार्य और ईश्वर द्वारा दी गई शक्ति से किए जाने वाले कार्य के रूप में लेते हैं। उनके मन में कोई मोह नहीं है, सम्मान की इच्छा नहीं है। तो ऐसी जो विभूतियां हैं, ऐसे जो सेवा साधक हैं, वो क्यों अपने आप को नॉमिनेट करेंगे। हमारी चयन समिति के सदस्य पूरा वर्ष भारत भ्रमण पर रहते हैं। भारत के कोने कोने से ऐसे सेवा साधक जो सेवा कार्यों में निरंतर जुटे हुए हैं, उनको देखते हैं, चिन्हित करते हैं। उन नामों को हमारे निर्णायक मंडल के पास भेजा जाता है। संत ईश्वर सम्मान समिति बड़ी सौभाग्यशाली है कि हमें एक आदर्श निर्णायक मंडल भी मिला है। हमारे निर्णायक मंडल में से 2 माननीय निर्णायक हमारे सामने हैं मंच पर। आदरणीय न्यायमूर्ति श्री प्रमोद कोहली जी और पद्म भूषण श्री राम बहादुर राय जी, आप स्वयं यहाँ उपस्थित हैं। तो ऐसे निर्णायक मंडल से सुशोभित हमारी सम्मान समिति पूरे वर्ष के द्वारा चयन किए गए नामों को निर्णायक मंडल के सामने प्रस्तुत करती है और वो निर्णायक मंडल उनमें से 16 सम्मान प्राप्तकर्ताओं को चिन्हित करता है। 4 क्षेत्रों में सम्मान दिया जाता है: महिला बाल विकास, ग्रामीण क्षेत्र, वनवासी क्षेत्र व विशेष योगदान क्षेत्र। 4 विशिष्ट सम्मान होते हैं
जिसमें सम्मान के साथ में रुपये 5 लाख प्रत्येक की राशि दी जाती है और 12 सेवा सम्मान होते हैं जिनमें रुपये 1 लाख प्रत्येक की राशि दी जाती है। संसाधन आ गए, चयन समिति हमें मिल गई और ऐसा सुंदर निर्णायक मंडल हमें मिल गया। कमी तो सिर्फ थी अपने बाकी सब परिवारजनों की। देखिए, ईश्वर की कृपा है, 10 वर्षों की यात्रा में मैं परम संतुष्टि के साथ कह सकता हूँ, हमें पहले 5 वर्षों में अपने कार्यक्रमों के आयोजन के लिए सेवा भारती का अनुरोध करना पड़ा। कार्यक्रम का पूरा आयोजन उनके सहयोग से हुआ। हम सदैव उनके आभारी हैं। राष्ट्रीय सेवा भारती के आभारी हैं क्योंकि चयन की प्रक्रिया में उनकी तरफ से पूरा योगदान मिलता है, एक तरह से वही करते हैं। पर पिछले 4 वर्षों से ये कार्य को ये परिवार खुद कर रहा है। हमारा ये मानना है और ये अनुभव भी आया है, कार्यक्रम होता है, कार्यक्रम में अतिथि आते हैं, यहाँ उपस्थित अनेक जो व्यवस्था में लगे हुए परिवार के सदस्य हैं वो पहली बार कार्यक्रम में अतिथि बन के ही आए थे। बाहर मिलते हैं और बाहर प्रदर्शनी में बैठे देखते हुए तुरंत हमें संपर्क करते हैं कि हमारा ये बैज उतार दीजिए, हमें व्यवस्था वाला बैज चाहिए, हम परिवार के सदस्य बनना चाहते हैं। जो संकल्पना थी, जो परिकल्पना थी कि हम सम्मान समिति के इस कार्यक्रम के द्वारा अपने इस परिवार को जो सेवा साधकों की पूजा करें, चिन्हित करें और उनको एक सम्मानित मंच के द्वारा एक सम्मान प्रदान करें और वो सम्मान प्रदान करते हुए स्वयं को भी सम्मानित अनुभव करें, ऐसे एक परिवार का गठन होता जा रहा है। आपके समक्ष सहस्त्रों की संख्या में अब ये परिवार पहुंच गया है। हर वर्ष एक नया कार्य परिवार की तरफ से जोड़ा जाता है। 3 वर्ष पहले इसी मंच के अंदर यहीं पर सबने मिलकर सामने बैठे हुए परिवार सदस्यों ने तिरंगा बनाया था। आप सबने ऐसा कलर का पटका पहना था कि यहाँ तिरंगा बन गया था। हम सब लोगों ने मिलकर इस बार निर्णय किया, कुछ और भी संदेश देने की आवश्यकता है। आप सबको संज्ञान में होगा कि इस बार का जो निमंत्रण कार्ड है वो इस साइज का हो गया है, क्योंकि हमें कागज को बचाना है, पर्यावरण को संवर्धन करना है। ये संदेश देने के लिए परिवार ने निर्णय किया, संत ईश्वर परिवार ने, कि हम निमंत्रण कार्ड इस साइज का बनाएंगे, समाज को एक संदेश देंगे। और तो और हमारी जो प्रवेशिका है, उस प्रवेशिका में अगर आप देखेंगे तो आपके नाम के आगे सिर्फ संत ईश्वर परिवार लिखा है। हम सब परिवार के सदस्य हैं, इसी भाव से जुड़कर इस कार्य को करते हैं। सर्वप्रथम मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूं। आप सब इस परिवार में आए और आपका स्वागत करता हूं। 10 वर्ष की यात्रा में 151 का आंकड़ा हम छू चुके हैं। 151 सेवा साधकों को लगभग 3 करोड़ की राशि प्रदान की जा चुकी है। और ये अब 151 जो सेवा साधक हैं वो सब जुड़े हुए हैं, आपस में चर्चाएं करते हैं। उनको एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ है संत ईश्वर के द्वारा, जिसमें वो आपस में अपने कार्यों की चर्चा करेंगे और कैसे दूसरे सेवा साधक अनेकानेक अन्य कार्य कर रहे हैं उसकी जानकारी लेकर अपने कार्यों को भी और अधिक तरीके से बेहतर करते हैं। और इस सब के साथ में इस वर्ष ये भी निर्णय हुआ है कि हमारे जितने भी सेवा साधक हैं जिनको सम्मान मिला है वो आगे से वो सब भी हमारी चयन समिति के सदस्य ही होंगे। तो पूरे भारत में अब हमारे 151 चयन समिति के सदस्य हमारे सामने हैं, हमारे सेवा साधक। सर्वप्रथम मैं अपने इन सेवा साधकों को भी नमन करता हूँ। आप हैं तो आज का ये सम्मान समारोह है। आपके कार्यों के कारण ही सम्मान समिति इस कार्य को यहाँ आज ले पाई है। आगे आने वाले वर्षों के लिए न्यास की तरफ से, संत ईश्वर फाउंडेशन की तरफ से कुछ और भी योजनाएं बनी हैं। 10वां वर्ष पार हो जाएगा तो अगले वर्ष से ये तय किया गया है
कि सम्मान की राशि जो प्रति वर्ष 32 लाख रुपया है, ये लगभग 3 गुना बढ़ाई जाएगी और अब से 1 करोड़ रुपया प्रति वर्ष राशि सम्मान में दी जाएगी। भारत का सेवा के क्षेत्र का ये अकेला सम्मान होगा जो 1 करोड़ रुपए से अधिक राशि प्रति वर्ष देगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब ने मिलकर संत ईश्वर सम्मान को इस श्रेणी तक पहुंचाया है। और मुख्य धन्यवाद हमारे सभी अतिथिगण का, माननीय सरकारेवा जी का, हमारे दोनों केंद्रीय मंत्रियों का। आप सब यहाँ आए और आप सबका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।